रीवा जिले में 10 दिनों के अंदर 5 जगहों पर बम मिलने की खबर ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। हालांकि जांच के बाद ये सभी बम खाली पाए गए थे, जिन्हें दहशत फैलाने के उद्देश्य से लगाया गया था। पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और सभी ब्रिजों के पास सीसीटीवी लगाए गए थे, जहां हाईवे के सभी थानों को भी अलर्ट में रखा गया था। साथ ही इन बदमाशों की सूचना देने वालों को पुलिस ने 10,000 रुपयों की इनाम देने की घोषणा भी की थी। पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही थी, जिसमें अब उसे सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस को घटनास्थल और टोल प्लाजा के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध कार दिखी, जिसके जरिए पुलिस बदमाशों के गिरेबान तक जा पहुंची। पूछताछ में उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम देना कबूल कर लिया है। पुलिस ने डिवाइस लगाकर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपी प्रकाश सिंह, रामतीरथ हरिजन और रवीश दुबे को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जल्द ही न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। सभी की उम्र 35 साल के अंदर है। पुलिस ने इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड, एल्युमिनियम तार, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, प्लास्टिक के पाइप सहित कई सामान जब्त किए, जिनका उपयोग उन खाली बमों को बनाने में किया गया था, जो कि पाए गए थे। वहीं इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए आरोपियों के द्वारा बढ़ती हुई बेरोजगारी का हवाला दिया गया। पकड़े गए आरोपियों को लगता है जीवन में सफलता नहीं मिली और उन्हें लगता है करप्शन बहुत ज्यादा है, समस्या बढ़ गई है और अपनी बात को रखने के लिए इन सब कामों को वो अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी पढ़े लिखे हैं। आरोपी प्रकाश सिंह इंजीनियर है, जिसकी नौकरी मिर्गी की बीमारी के चलते चली गई और उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते वो बेरोजगारी से तंग आकर इस तरह की घटना को अंजाम देने लगा। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए आरोपियों को पूछताछ कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो घटनाएं प्रकाश में आ रही थी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे के अंडरपास पर और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर जाने वाले हाईवे के मुख्य मार्ग के बीच में भी आपने देखा कि कुछ सर्किट्स, टाइमर, पाइप के द्वारा कुछ आर्टिकल लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने भी 3 आरोपी राउंड अप किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं, अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई है। हमारी टीम लगातार इनसे भी सघन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि ने अपनी बताई है। इसका कहना है कि इसको 2015 के आसपास से मिर्गी की समस्या शुरू हुई, जिसके कारण इसकी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में जो करता था छूट गई और पारिवारिक समस्याओं, तनाव, आर्थिक समस्याओं के चलते इसने तत्कालीन समय में ऐसी घटना 2 बार करने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता कहीं से नहीं मिली। तत्पश्चात पुनः इसने स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात कहीं और अपनी नौकरी का प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः आपने देखा जनवरी माह 2022 में, जैसा कि आपको हमने प्रेस नोट में दिया भी है, 8 जनवरी को नैनी, उसके पश्चात 13, 16, 19 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले और उसके पश्चात 21 तारीख से मध्य प्रदेश में सुहागी थाना, 26 तारीख को मनगवा, गंगेव में और 29 तारीख को मऊगंज में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई। इन सब घटनाक्रमों के दौरान लगातार हमारी रीवा पुलिस की टीम सक्रिय बनी रही। विभिन्न थानों का स्टाफ, एसडीपी, एडिशनल एसपी, साथ में साइबर सेल की टीम ने लगातार उस क्षेत्र का, घटनास्थलों का कई बार भ्रमण किया और बिखरे तंतु जोड़ते हुए अपना अधिकतम प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी राउंड अप हम कर पाए हैं। दूसरे साथी का नाम देवेश दुबे है, तो मेरठ क्षेत्र का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है। उसकी शिक्षा दीक्षा मेरठ के आसपास हुई है, बीकॉम LLB पढ़ा हुआ है। तीसरा साथी इनका लोकल मेजा क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश का पुराना साथी है। प्रारंभिक पूछताछ में विभिन्न घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है। जो पत्र आप देख रहे हैं साथ में मिलते थे, उनकी राइटिंग भी मैच की जा रही है और इनसे उद्देश्य पूछा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे इनका
इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक जानकारी में जो उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमें लगता था कि हम सफल नहीं हो पाए जीवन में और करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेके हम अपनी बात इसके माध्यम से रखेंगे तो कुछ मैसेज जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी टीमें अभी और वर्क कर रही हैं, साइबर की टीम वर्क कर रही है और विभिन्न टीमें इनके जो बताए गए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके आधार पर इनके घर और उसके आसपास भी लगी हुई हैं और क्रॉस चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कि इनकी कितनी बातें ठीक हैं और कितनी बातों में भी और गुंजाइश निकलने की संभावना बनती है। तो अभी तक की विवेचना में जो आया मैंने आपके सामने रखा है। विवेचना भी जारी है और एडिशनल एसपी रीवा के नेतृत्व में SIT डिफरेंट क्षेत्र में अपना काम कर रही है। जैसा जो और आगे आएगा हम लोग आपके समक्ष उसको लाते जाएंगे, होना बताया है और उस पत्र के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हम लोग उसका अलग प्रयास करते हैं। रीवा को ही क्यों चिन्हित कर रहे थे सर? हाँ सर, ये यूपी से रीवा क्यों थे? इनका उद्देश्य रीवा घुसने का, रीवा ही और वो भी यूपी मार्ग में। जो बॉर्डर है, मेजा का मुख्य इनका सेंटर है जहाँ पे 2 आरोपी निवास करते हैं, तीसरा बाहर से आया है। मेजा के आसपास के हाईवे और अंडरपास रेलवे के टच करने में प्रयास इनका ये रहता था कि कहाँ से हम टोल बचा के कैमरे से बच के जा पाएँ और इस क्रम में इन्होंने ये हाईवेज क्यों चुने, जिससे कि यहाँ से हाईलाइट होने को, यहाँ से बात तक जाने को आसानी हो सके। सर योगी को टारगेट क्यों बना देते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शेयर किया है, उनकी एक टीम भी पूछताछ में शामिल है, वो भी सहयोग कर रही है और वो भी अपने स्तर से ये बात जानना चाह रही है कि इनका मूल मोटो क्या था और विवेचना भी बड़ी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी आगे काफ़ी चीज़ें और जब कलेक्ट होंगी तब हम उसको जोड़ के आपके समक्ष बाकी चीज़ों को ला पाएंगे। ये सर जो अपराध आप बता रहे हैं 30 तारीख को जो हम मनाया और शाहपुर के बीच में इसी तरह का एक डमी मिला था, उसको अपराध के श्रेणी में नहीं माना है आपने इसमें? उसमें जो पार्ट वहाँ पे था उसमें किसी प्रकार का कोई सर्किट, किसी प्रकार का टाइमर इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी और अभी जो उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने तो ये बताया कि जो 29 तारीख को मऊगंज में जब हम घटना करने के पश्चात निकले तो पार्ट हमारा गाड़ी में था, तो हमने चेकिंग के भय से कि मान लीजिए पुलिस फ्रिक्वेंट वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट बढ़ाया गया था और काफ़ी स्थलों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, तो हमने उसको इसलिए फेंक दिया था कि वो एविडेंस हमारी गाड़ी में ना बचा रहे, नहीं तो हम लोग उस एविडेंस के आधार पर ही ट्रैक हो जाते। तो आगे वाली घटना के समय हमें फुटेज प्राप्त हुआ था, प्लस उस फुटेज को हम लोगों ने क्लियर कराया, काफ़ी उसमें प्रयास किए गए, तब क्लियर होकर पता पड़ा वो गाड़ी सेंटर है, क्योंकि रात के समय का फुटेज था, कैमरा भी दूर था। हमारे जो गश्त गाड़ी होती है, डायल हैंड गाड़ी का उस समय मूवमेंट उस क्षेत्र में था, उन्होंने भी उस समय हल्का सा उनको एक गाड़ी वहाँ पे घूमते हुए दिखी थी, उन्होंने इसको देखा कि जो गाड़ी थी वहाँ पे संभवतः DL नंबर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी और गाड़ी को क्लियर पहचानने में अंधेरे में उनको भी समस्या थी। इसके अलावा एक साक्षी हमारे पास था, उसने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है वो इतना बार देख पाया कि 1414 नंबर उसमें जरूर आता है। तो गाड़ी का नंबर जो आपने देखा, तो इन सब तीनों चीज़ों के आधार पर प्लस साइबर टीम ने पैरेलली अपना काम किया, तो दोनों को जोड़ते हुए फिर हम लोग इन तक पहुँचने में सफल हो पाए। सर ये जो मार्ग आप बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने आरोपियों को मेजा उत्तर प्रदेश से वहाँ से इनको संदेह के रूप में पूछताछ की लाए, जब इनसे पूरी बात क्लियर हुई, काफ़ी चीज़ें मैच हुई, इनसे सामान मिले, तो हमारा श्योरिटी हुई कि ये हमारे आरोपी हैं। उसके पश्चात थाने में इनके रिश्तेदार अपनी बात उनसे पूछताछ कर रही हैं, तो राइटिंग का क्या उनका भाव था, उसका क्या उद्देश्य था, बेहतर बताने की पोजीशन में है, तो हमें लगता है कि अभी इसमें और काम होना चाहिए। आगे क्या करने वाले थे? आगे शरीफ विस्फोट करने वाले थे, क्योंकि ऐसे तरीके इनका मैं पुनः कहना चाहूँगा, आज एक दिवस में हुई विवेचना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। हम लोग जो भी आगे डेवलपमेंट होगा आप लोगों से अवश्य शेयर करेंगे। कई बार प्रथम चरण में प्रथम चरण की जो विवेचना है उसमें पूरी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं और कई बार कई मुद्दों पे
कई स्तर पे हमारी जो तैयारी होती है टीम की वो उसको फिर निकाल पाती है। सर, जो पत्र भेजा गया है उस पर न्यायालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई, क्या तैयारी की गई दूसरी तरफ से? वो अलग मैटर है, उसमें लेके हम लोग अपनी टीमें हमारी काम अलग कर रही हैं, अलर्टनेस में हमारी टीम अलग है और उसको अलग तरह से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से पहले राउंड पूछताछ में उसका संपर्क नहीं मिला है, फिर भी हम लोग हर एंगल पर उसमें काम कर रहे हैं।